देखिए हाइपरबोला पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल डेफिनेशन ये होगा, एनसीईआरटी वाला पोर्शन करते हैं जैसे हमने इंग्लिश में किया है। इंग्लिश में आपको डेफिनेशन क्या बताएगी, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो होता है आपका एलिप्स। हाइपरबोला में क्या है, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस वो कांस्टेंट रहता है, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that in such a way that difference of distances from two fixed points is always constant। ये डेफिनेशन है हाइपरबोला। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दो फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट, ये दूसरा फिक्स पॉइंट, और ये कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करो और ये डिस्टेंस फाइंड करो, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस है। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू किसी और पॉइंट से भी आ रही है, डिफरेंस वही वैल्यू कोई और पॉइंट, वही वैल्यू कोई और पॉइंट, इन सभी पॉइंट को कलेक्ट करोगे तो जो कर्व बनता है उसी को हाइपरबोला। ठीक है, अब देखिए, अब ये दो फिक्स पॉइंट है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों फिक्स पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। दो फिक्स पॉइंट आपको चाहिए, ये एक्स एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और दोनों पॉइंट इस तरह से हम लोग लेट करते हैं कि ओरिजिन है वो इनके बीच में आए। लेकिन डेफिनेशन ये है कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब दो फिक्स पॉइंट उसके लिए आपको चाहिए, तो एक फिक्स पॉइंट को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया और एक को लिया नेगेटिव डायरेक्शन में, और दोनों को इस तरह से लिया कि ओरिजिन है वो बीच में आ रहा है इधर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा कि इसके कोऑर्डिनेट c,0 है इन केस, तो इसके -c,3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिससे इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका नाम देता हूं मैं S1, इसका नाम S2, या फिर S और S डैश दे देता हूं। S1 हमने दूसरा नाम दिया है इसके अंदर, और ये पॉइंट P है x,1। अब P पॉइंट यहाँ होगा, घूमते घूमते कहीं और भी आएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ से डिस्टेंस का डिफरेंस है कांस्टेंट रहेगा। अब वो डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है कितना वो देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके इसमें कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो ये a,0 है, इतनी डिस्टेंस को हमने ये नाम दे दिया कि ये डिस्टेंस है वो a। तो अब देखिए, ये अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस का नाम कैपिटल A देगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, मैंने क्या बोला कि a x माइनस as वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है, तो p माइनस p ऑफ s वो कांस्टेंट होगा। मतलब ऐसे सभी पॉइंट है जिनसे डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग, मैं इससे वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, इससे वैल्यू फाइंड करना इसलिए रहेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही है तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा और इसके लिए वही रख दूंगा यहाँ जो t के लिए। अब ये डिस्टेंस कितनी हुई, आप में से किसी का माइक ऑन है? रीमा, कितने बार बोला माइक को म्यूट कर रखने का? रीमा, रीमा आप अपना माइक म्यूट करो। देखिए ये डिस्टेंस, सबसे पहले यहाँ A पॉइंट से S की डिस्टेंस,
ए एच डैश वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस स्मॉल ए है और ये डिस्टेंस सी है, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए। और ए से एस का डिस्टेंस है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 0 से लेके ओ से लेके एच तक का डिस्टेंस माइनस ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ एस माइनस ओ ए, ये लिख सकता हूँ। तो ओ एस माइनस ओ ए, ओ एस कितना हुआ सी माइनस ओ ए कितना हुआ ए, ये हुआ। ए एस डैश आपने फाइंड कर लिया और ए ऑफ एस भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ए एस डैश माइनस ए ऑफ एस वो कितना आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, कैंसिल हो गया, ये 2a आ। अब आपको ध्यान होगा हमने जो डिलीट पढ़ा तो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम है वो कांस्टेंट रहता है और वो भी 2a ही आया, उसकी वैल्यू भी 2a थी। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है और वो भी 2a के इक्वल ही होगा। इस स्टेप पर किसी को डाउट है? आप में से इस स्टेप पर किसी को डाउट? डाउट है किसी को? यस और नो बताओ, डाउट है किसी को? नो डाउट। चलिए काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट डन, ठीक है। अब देखिए, तो मैं ये डिस्टेंस लिख सकता हूँ पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो 2a के इक्वल होगा। तो पी एस डैश माइनस पी ऑफ एस वो 2a के इक्वल है। अब पी एस डैश कितना होगा, ये एक्स वाई है, ये माइनस सी कॉमा 0, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी ऑफ एस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक है, यहां से इस टर्म को उधर शिफ्ट किया तो ये बचा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, उसका स्क्वायर किया तो ये मिला आपको x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 into a ये पूरा और ये b, 2 into 2a into square root of x minus c whole square plus y square। अब ये क्या हुआ, x square plus 2cx plus c square plus y square equal to 4a square plus x square minus 2cx plus c square plus y square plus 4a square root of x minus c whole square plus y square। अब ये x square c square और y square कैंसिल हो गया, जो टर्म बच गई वो देखिए क्या बची, ये 2cx माइनस का इधर आएगा तो ये 2cx और ये 2cx 4cx हो गया 4cx, ये है आपका 4a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म बच गई 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इन सभी में से 4 को कैंसिल कर देता हूँ, ये बचा cx माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये मिला x स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 इक्वल टू ये हुआ x a स्क्वायर इनटू x माइनस c होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, ये टर्म बन गई। अब ये हुआ आपका x स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर
प्लस a टू द पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो रही है माइनस 2cx, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी माइनस 2cx a स्क्वायर। जो टर्म बच गई वो ये है x स्क्वायर a टू द पावर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ये x स्क्वायर की टर्म x स्क्वायर के पास लेके आए तो ये बना x स्क्वायर इनटू 1 माइनस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर y स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू यहां पे टर्म बची a स्क्वायर c स्क्वायर और a टू द पावर 4 को उधर शिफ्ट कर दिया a टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए इससे आगे हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। यहां से हमने a स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये बना x स्क्वायर इनटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन तो ये पीछे बच गया c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब a स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ओके यहाँ पे c स्क्वायर x स्क्वायर आएगा c स्क्वायर x स्क्वायर 3c स्क्वायर c। अब इससे डिवाइड कर दिया a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से तो ये बना x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो टर्म है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसको b स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को b स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब आप में से किसी को डाउट हो ये पूरे डेरिवेशन के अंदर तो आप बता पूछ सकते हो जो भी डाउट। इसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं। हाँ मैं राज c स्क्वायर आएगा सर, बिल्कुल ओके। किसी को डाउट है? आप में से किसी को भी डाउट है क्या? यस और नो? डाउट आप में से किसी को भी? नो डाउट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग हाइपरबोला कर्व बनाते हैं कि वो कैसा कर्व बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपको एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर बिल्कुल किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताता हूँ कि कौन सी चीजें कैसे बनेंगी। इसेंट्रिसिटी E होता है c बाय a, तो यहाँ से c मिल जाएगा आपको d या a हो सकता है। ठीक है, अब आपको बताया होगा कि इलिप्स के अंदर ये इलिप्स E है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होती है और इन हाइपरबोला E इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे b स्क्वायर क्या मिला आपको, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर ये हो गए c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि c है वो a से बड़ा है, c इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और ये हाइपरबोला के लिए b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो इससे क्या समझ आया कि c इज ग्रेटर देन a होता है। इलिप्स के अंदर आपको ध्यान होगा तो हम लोग ऐसा लिखते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस केस में a स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a इज ग्रेटर देन c। इसीलिए इलिप्स की इक्वेशन के अंदर आपको ध्यान है कि किस तरह का कर्व बनता है इलिप्स का। फोकस c यहां होता है और वर्टेक्स a यहां होता है, a बड़ा होता है c। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। फोकस आपको यहाँ होगा और वर्टेक्स पहले आएगा। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इलिप्स के अंदर वर्टेक्स बाद में आता है, तो a इज ग्रेटर देन c। a इज ग्रेटर देन c तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाइपरबोला के अंदर वर्टेक्स पहले मिलेगा और फोकस बाद में, तो c बड़ा हुआ तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, इसके अंदर हम लोग c की जगह a लिखते हैं तो क्या बनता है, इलिप्स के अंदर c की जगह a लिखते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, ये होता है। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए c की जगह a लिखा तो क्या बनेगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसा क्यों, इसमें e की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी, तो 1 में से माइनस करेंगे। इसमें e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो e स्क्वायर माइनस 1। आप चाहो तो इसे निकाल सकते हैं, जैसे कैसे b स्क्वायर इक्वल टू c का मतलब a, तो a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन तो ये मिला e स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब इसके अंदर e का फॉर्मूला क्या था, e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला आएगा उसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर ये उल्टा हो जाएगा, e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि इसेंट्रिसिटी है वो 1 से ग्रेटर होती है, इसमें 1 से लेस है, इतना डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है बस कि 1 माइनस है इलिप्स के लिए क्योंकि 1 से छोटी होती है, हाइपरबोला में 1 प्लस है क्योंकि 1 से बड़ी होती है। क्लियर है? चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कर्व ट्रेस करते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन, ओके ठीक है। इस इक्वेशन को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि कैसा कर्व बनेगा। ये जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं इनको फोकस बोलते हैं। तो बताइए अभी पहले कर्व बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसको देखते हुए, फर्स्ट पॉइंट एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, अगर इसमें y 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस नहीं, x इक्वल टू प्लस माइनस j। ठीक है, सेकंड एट y एक्सिस, y एक्सिस में x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट किया इसमें तो आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लिखा है तो ऑलवेज नेगेटिव, और y स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नो रियल वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब नो पॉइंट, इस कर्व का कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे नहीं होगा। इंटरसेक्शन ऑफ y पे कोई भी इसका इंटरसेक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट x को अगर मैं रिप्लेस करूं माइनस ऑफ x से, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता है, मतलब ये y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक। ये कर्व कैसा बनेगा, सिमेट्रिक कर्व y एक्सिस। फोर्थ पॉइंट, अगर y को रिप्लेस करते हैं हम लोग माइनस ऑफ y से, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब कोई चेंज नहीं आता है तो ये सिमेट्रिक होगा।
अबाउट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। अब देखिए इसको मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा, ये ध्यान से x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो ये हुआ x स्क्वायर इक्वल टू मिड पॉइंट x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आपको ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो y की कोई भी वैल्यू पुट करो आपको x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, कोई भी रेट। तो y बिलोंग्स टू r, y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो y बन जाएगा y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा प्लस माइनस b बाय a स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस x minus a and x plus a is greater than equal to 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वैल्यू दोनों रूट के बाहर, मतलब x की वैल्यू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगी और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ a होगी। मतलब x है वो a और माइनस a के बीच में लाई नहीं करेगा, a और माइनस a के बीच में x की वैल्यू आएगी ही। समझ गए? चलिए इतनी सारी चीजें थी, अब हम इस कर्व को बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे कर्व को? सबसे पहले तो ये कर्व सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कर्व बना लेते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर इसका इमेज बन जाएगा, थर्ड और फोर्थ में भी इसकी इमेज बन जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं ये कर्व। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि x एक्सिस पे दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो a, तो ये रहा आपका a, 0, दूसरा a माइनस a, 0। y एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका y एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब x के इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है और x की वैल्यू y बिलोंग्स टू r, कुछ भी पुट कर सकते हो, और x की वैल्यू ये a से ग्रेटर और b से लेस। अब ध्यान दीजिए जैसे ही मैं x की वैल्यू, ये रहा y आपका, ये y है, अगर मैं x की वैल्यू a पुट करता हूं तो y कितना मिलेगा, 0। उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं 2a पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो √3a टाइम्स, फिर जैसे 3a स्क्वायर पुट करता हूं, 4a स्क्वायर पुट करता हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, a से ज्यादा होती जाएगी, वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, अब ये तो सिमेट्रिक है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी बिल्कुल ऐसे ही कर्व बनेगा, ऐसे ही कर्व। और सिमेट्रिसिटी से इसकी इमेज में इधर लेता हूं तो इधर भी ऐसे ही कर्व बनेगा, सही बनेगा। तो ये बन गया आपका हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का कर्व ऐसा कुछ होता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर y एक्सिस को ये कहीं भी कट नहीं कर रहा और x इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो रहा है, आपको इंफिनिटी माइनस a के से a के बीच में कोई कर्व है ही नहीं, समझ आया? अब ध्यान से देखिए हमने क्या बोला था, ये तो आ गया आपका पॉइंट, इनको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, जहां पे भी ये और ये जो लाइन है वर्टेक्स, दोनों जिस लाइन में उसको बोलते हैं एक्सिस। जो हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा तो सर्कल, पैराबोला और इलिप्स में बोला ये एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के एक्सिस है, इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे इलिप्स के अंदर ये था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस,
यहाँ पे उसके नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस और इसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। और ये दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर। ये है आपके हाइपरबोला का सेंटर, ठीक है। और अब देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर बी 0 होगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे c, 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ c, 0। c बड़ा होगा ना a से, c के लिए से बड़ी है, इधर जाएगा c। और इन दोनों को बोलते हैं फोकस। ये है आपके फोकस, ये फोकस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, ये सेंटर और ये वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कि ये जो हाइपरबोला है, ये वाला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान देना, वहां पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे डिसाइड होते थे, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी। यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे डिसाइड होंगे, इनमें से प्लस कौन सा है, चाहे ये वैल्यू छोटी हो, प्लस है वो वाला ट्रांसफर एक्सिस और माइनस है वो वाला कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देख के, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर है तो इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ये हो जाएंगे, और ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हो जाएगी 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस, उसकी लेंथ, अभी कॉन्जुगेट हाइपरबोला बताऊंगा तब बताना। फोकस हम निकाल सकते हैं, अगर आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर हो, फोकस ये आ जाएगा इस रिलेशन से प्लस माइनस c, 0 इससे आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू c बाय a होता है, यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। या फिर फोकस के कोऑर्डिनेट हम लोग a, 0 भी लिख देते हैं, a, 0। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स और फोकल कोऑर्ड, लेटर सेंटर, वो सारी चीजें हम लोग, जब मैं इसको जेई में यूनिक वाली क्लास में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव करेंगे तो सारी चीजें और ये जो आपके एनसीईआरटी लेवल की चीजें हैं, इसमें आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का पोर्शन है हाइपरबोला। आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया, डन। स्क्रीनशॉट डन, डन। अब देखिए, अब आपके एनसीईआरटी में एक और चीज है, लेटेस्ट रेक्टम और दे रखा है, वो भी देखिए। वैसे तो आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम होता है वो डबल ऑर्डिनेट जो किससे पास हो, फोकस से पास। डबल ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना, इधर बनाता हूं दूसरा हाइपरबोला, देखिए ये दूसरा हाइपरबोला, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इसके कोऑर्डिनेट a, 0, इसके कोऑर्डिनेट -a, 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट, आप चाहो तो c, 0 बोल सकते हो, आप चाहो तो a, 0 भी बोल सकते हो। ये इसके -c, 0 और आप चाहो तो -a, 0 E is greater than 1 होता है, इसलिए यही है वो a से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो ऐसा होता है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसके अंदर ये ऐसा आएगा y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों में चेंज किया, ये है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला इसके अंदर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हमने जब इसके कर्व ट्रेस किया था तो आपको क्या मिला था कि y में कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं है,
और x माइनस a से a के बीच में नहीं होगा। इसकी हमने अगर इस तरह से बनाया इसके लिए, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आएगा कि x पे ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और y पे माइनस b से b, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b और इसके माइनस 0, b। तो अब ध्यान से देखिए, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाइपरबोला ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, वो इस हाइपरबोला की, और ये है कॉन्जुगेट एक्सिस इस हाइपरबोला की, कॉन्जुगेट एक्सिस इस हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला के लिए उल्टा हो जाएगा, ये वाला ट्रांसवर्स हो जाएगा और ये वाला कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में ध्यान से देखिए, इस केस में ये आपके आ गया प्लस माइनस a, 0 और 0, b और 0, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये आ गई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और वो किसके इक्वल हो गई 2a। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपके आएगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और वो हो जाएगी 2b के इक्वल। अब देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाने से आपको ये पॉइंट मिल गए कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट, ठीक है, उसकी लेंथ भी मिल गई, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस मिल गई, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए, फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गया, इसेंट्रिसिटी e है इस फॉर्मूले से आ जाएगी, सेंटर आपको पता है ये होता है, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, यहां से ये जो लाइन जाती है इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको तो बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो रही है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है। अब लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, तो आपको ध्यान है कि ये लेटस रेक्टम ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ट्रांसवर्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर तो इस लाइन के हर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा यही, तो ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट यही रहेगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस हाइपरबोला के अंदर x की जगह a पुट करो तो आपको y मिल जाएगा, समझ आया, और y मिल जाएगा आपका b²/a। तो यहाँ पे क्या होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, माइनस ऑफ b²/a, ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, इधर भी एक लेटेस्ट रेक्टम होगी, उसके एंड पॉइंट क्या होंगे, देखिए ये तो आ गया -a, b²/a, ये आ गया -a, -b²/a, दोनों नेगेटिव। अब कल मुझे किसी ने पूछा था कि सर आपको ये कैसे पता चला कि इसकी लेंथ b²/a है, वो इसलिए पता चला कि हाइपरबोला की ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह मैंने a पुट किया है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है यही है, जैसे x कोऑर्डिनेट a पुट किया तो मुझे y मिला b²/a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हुई, लेंथ ऑफ हो गई 2b²/a, ये b²/a और ये b²/a, 2b²/a। अब देखिए इसमें इलिप्स और इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है ये कि c होता है वो e होता है वो c/a होता है दोनों में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a दोनों में होता है, x²/a², y²/b², 1 ये तीनों में होता है और दोनों में होता है, इलिप्स में प्लस आता है और हाइपरबोला माइनस आता है। इलिप्स के अंदर x² के नीचे या y² के नीचे इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो मेजर एक्सिस, छोटी वाली माइनर एक्सिस, इसमें जो प्लस वाली है वो ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनस वाली कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। उसमें वर्टेक्स बाद में आता है, फोकस पहले, इसमें फोकस बाद में आएगा, वर्टेक्स पहले। उसके अंदर e है वो लेस देन 1 होता है, इसमें e ग्रेटर देन 1, इसलिए उसमें e की वैल्यू आती है √1 - b²/a², इसमें आती है √1 + b²/a²। उसके अंदर हम लोग लिखते हैं a² = b² + c², इसमें लिखते हैं c² = a² + b², c बड़ा होगा,
क्या ये सारी बातें जो कंफ्यूजन पैदा करती है इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर वो क्लियर हुई? अब आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि a² = b² + c² लेना है या c² = a² + b² लेना है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। e की वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, e = √1 + b² लेना है या 1 - b²/a² लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ वगैरह ये सारी चीजें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो जल्दी से। डाउट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, चलिए ठीक है। ये था आपका एनसीईआरटी लेवल का हाइपरबोला। आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइपरबोला इतना ही है जो फिनिश हुआ। अब हम इस पे एनसीईआरटी बेस्ड कुछ प्रैक्टिस करते हैं। रीडिंग वाली क्लास में यही सारी चीजें बताऊंगा, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। जेईई के अंदर हाइपरबोला को हम लोग किस तरह से देखते हैं, ठीक है। फिर कल हम लोग टेंजेंट नॉर्मल और परसों फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका एसिम्प्टोट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये सारी। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप लोग सॉल्व करते जाइए, इसके अंदर कैसे वैल्यू फाइंड करें। चलिए बोलिए, सब बताइएगा इसमें कैसे कैसी क्या चीजें बनेगी फाइंड। लेकिन दो क्वेश्चन लिखता हूँ एक साथ, दोनों में सेम चीज फाइंड करनी है। फाइंड लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सिस, फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, नंबर 2 लेंथ ऑफ conjugate axis, number 3 eccentricity, number 4 quadrant of foci, number 5 vertices, number 6 length of latus rectum, और नंबर 7 वो है इक्वेशन ऑफ, नहीं डायरेक्टिव आपके इसमें नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। हाँ, हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला है? फर्स्ट हाइपरबोला ये है 9x² - y² = 1, और सेकंड हाइपरबोला ये है 16x² - 9y² = 144। चलिए फटाफट 1 बाय 1। पहले इस हाइपरबोला के लिए मुझे बताइए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी आएगी जल्दी से। हाँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। रोहन आप फिर से चेक करो, महेश्वरी राज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? प्रियांश वेरी गुड। देवर्स आप फिर से चेक करो, रोहन आप फिर से चेक करो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ रहा हूँ, रोहन क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ रहा हूँ फर्स्ट हाइपरबोला के लिए।
देखिए ये इसने बताया प्रीमा, नहीं बेटा प्रीमा ऐसे नहीं आएगा। देखिए इसको हमें उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में? ये फॉर्म में x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि हमने जितनी भी चीजें डिराइव की है वो इस फॉर्म के लिए की है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन 1 बाय 3 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर कितना हुआ? 1 बाय 3 स्क्वायर मतलब 1 बाय 9, तो a कितना हुआ? 1 बाय 3। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2a, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इस हाइपरबोला के लिए 2 बाय 3। किसी को डाउट है 2 बाय 3 कैसे आया? अब किसी को डाउट? नो डाउट। रोहन आपकी मिस्टेक समझ में आई? तो रोहन बताओ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई? नेबर्स, बहुत अच्छे। चलिए तो अब बताइए सेंट्रिसिटी कितनी होगी? वेरी गुड महेश्वरी राज, राज बहुत बढ़िया बेटा। रोहन नहीं, सेंट्रिसिटी पूछ रहा हूँ, ई पूछ रहा हूँ। देवर्स वेरी गुड। रीमा ई पूछ रहा हूँ बेटा, ई ग्रेटर देन 1 होती है, माइनस में कहां से आएगी? नहीं बता पा रहे हो? हाँ प्रियांश वेरी गुड। अरे ई का फॉर्मूला मैं बता चुका बेटा। हाइपरबोला में ई का फॉर्मूला होता है e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये हो गया e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर ध्यान देना यहाँ पे 9 नहीं है, a स्क्वायर 1 बाय 9 है, तो ये 1 बाय 9 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय 9 है, तो ये 9 हो जाएगा 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10। सेंट्रिसिटी आ गई आपके स्क्वायर रूट ऑफ 10। चलिए अब किसी को डाउट है सेंट्रिसिटी के अंदर? नो डाउट। हाँ चलो बेटा अब बताओ। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट बता दो। राज वेरी गुड, और देवर्स वेरी गुड, रोहन वेरी गुड। रोहन 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 एक बार फिर से चेक कर, फिर से चेक कर। रोहन क्या हो गया तुझे? एक भी आंसर करेक्ट नहीं दे रहा तू। प्रियांश नहीं, हाँ रोहन हाँ आप सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 3 होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय 3। ओके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट 1 बताएगा देवर्स, बहुत बढ़िया। देवर्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड महेश्वरी राज। रोहन अब सबके आंसर। प्रीमा प्रीमा बताओ बेटा वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट बताओ। सोलंकी विश्वा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और प्रीमा बताओ बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। हाँ ये सही बताया देवर्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। चलो फोकस के कोऑर्डिनेट में बताता हूँ आपको। फोकस होता है C प्लस माइनस C, 0, C होता है AE, 0, तो प्लस माइनस AE, 0। अब A कितना है आपके पास? A है 1/3 और E कितना है? √10, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √10/3, 0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, ये रहा, तो प्लस माइनस 1/3, 0। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर कौन बताएगा? रोहन एक बार फिर से चेक करो। राज महेश्वरी राज वेरी गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है महेश्वरी राज।
नहीं ये कहाँ से है? हाँ रोहन वेरी गुड, अब सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / a, 2b² होता है। अब b कितना है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 बाय a कितना 1/3, a है वो 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 6। ये सारी चीजें मैंने इस हाइपरबोला के लिए लिखी है, आपको दूसरे हाइपरबोला के लिए मुझे बताना है ये सारी चीजें क्या आएंगी। दूसरे हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कौन बताएगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कौन बताएगा आप में से? सिक्स, ये किसने बताया? वेरी गुड, विश्वा आपका भी आंसर करेक्ट है, देवस का भी आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, सही है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना बताया? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसेंट्रिसिटी, चलिए इसेंट्रिसिटी बताइए। इसेंट्रिसिटी राज एक बार फिर से चेक कर, रोहन को भी चेक कर। नहीं देवास को भी चेक कर। ये सही बताया था राज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5/3, बहुत बढ़िया। महेश्वरी राज बिल्कुल करेक्ट है। प्रियांश हाँ, इसेंट्रिसिटी 5/3, ओके ओके ठीक है। देखिए अभी भी ये छोटी सी चीज है, आपको मैंने अच्छे से उसके कंसेप्ट बताए, ग्राफ बताए अच्छे से, और फिर छोटी छोटी चीजें पूछा। फिर भी बहुत सारे बच्चे तो बता ही नहीं रहे, जैसे वो लोग सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि मोबाइल ऑन करके और जबरदस्ती बैठे हुए। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं तो वो उसमें भी कुछ गलत बता रहे हैं कि इसमें है क्या, कुछ नहीं, इसको सिर्फ डिवाइड करना है 144 से। x² को डिवाइड करोगे 9 माइनस y², 9 से डिवाइड करोगे 16 = 1। कितना काम करना है आपको? ये a² आ गया 9, तो a आपको मिल जाएगा 3, b² आ गया आपका 16, तो b मिल जाएगा आपको 4। अब क्या चाहिए? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगा 3 × 2 6, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 4 × 2 8 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी होता है E = √1 + b² / a², तो 16/9, 16/9 ये हो गया 5/3, तो ये आ गया आपका 5/3 इसेंट्रिसिटी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई a, 0 प्लस माइनस, ये ना a 3 × 5/3 तो प्लस माइनस 5/0। वर्टिसेस होगा प्लस माइनस a, 0 तो प्लस माइनस 3, 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a, ध्यान दें 2 × b², b² कितना है 16 बाय a कितना 3, क्या 32/3। बस इतनी सी चीजें हैं, प्लस माइनस और कुछ भी नहीं। ठीक है,
अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो आप लोगों को मुझे बताना है इनमें क्या चेंज आएगा। अब फिर से बताना आप यही सारी चीजें, ये सारी चीजें इसके लिए बताना, ये तो मैंने बता दी। अब भी अगर नहीं बता पा रहे हो तो फिर अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ, -144, अब आप बताओ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, ये सारी चीजें जल्दी बताओ। -144 कर दिया आपने, सोच समझ के बताना। चलो बताओ जल्दी से। -144 कर दिया है। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। आप में से कौन बताएगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा? महेश्वरी राज, वेरी गुड। रोहन, रॉन्ग है। प्रियांश, वेरी गुड। देवर्स, वेरी गुड। ट्रांसवर्स एक्सिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, कौन बताएगा? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, महेश्वरी राज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियांश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई? प्रीमा कहाँ गई? प्रीमा नहीं है, कोई आंसर नहीं दे रही। देवर्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो आप लोगों ने ये बता दिया। इसेंट्रिसिटी क्या होगी? अभी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, कौन बताएगा? इस हाइपरबोला के लिए वेरी गुड राज, बहुत अच्छे। प्रीमा नहीं, प्रीमा चेक कर रहे हो। देवास, आप भी चेक कर रहे हो। प्रियांश, वेरी गुड। मैं एक बार सारी चीजें पूछ लेता हूं आप सब लोगों से, फिर मैं सारी चीजें बताता हूँ। देवास, आपने रॉन्ग बताया। प्रीमा, आपने भी रॉन्ग बताया। राज, आपका सही है। प्रियांश, आपका सही है, ठीक है। चलो अब बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? महेश्वरी राज, वेरी गुड। देवास, आपने भी सही बताया। अभी फोकस के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? प्रियांश, रॉन्ग है। राज, बहुत बढ़िया। और कोई जल्दी बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। प्रियांश नहीं। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ। महेश्वरी राज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम पता, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। राज, छोटी सी मिस्टेक कर गए। अब देखिए, अगर यहाँ पे -1 है तो ये क्या क्या बनेगा? हाइपरबोला में क्या चेंज होगा? ये हाइपरबोला बन जाएगा आपका x²/9 -y²/16 इक्वल टू -1 होगा। जैसे ही -1 होगा तो चीजें बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। तो अब ध्यान दीजिए, अब ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगा, ऐसा हाइपरबोला बनेगा। और ये कितना है? 16, तो ये हो जाएगा आपका 0,4 और इधर 0,-4 और इधर ये डिस्टेंस हो जाएगी 3,0 -3,0। तो अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ 4 और 4 8 हो जाएगी। ये लेंथ आ गई 8। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी होती है इक्वल टू √1 + b²/a²। अब ध्यान देना, b² कौन सा हो जाएगा? अब b² हो जाएगा ये जो प्लस वाला होता है वो a, माइनस वाला b, और b² ये हो जाएगा। तो इक्वल टू √1 + 9/16 आ जाएगा। ये 16 इधर, तो 16 + 9 25/16, तो 5/4। इसेंट्रिसिटी आ गई आपकी 5/4। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकस के कोऑर्डिनेट ध्यान देना, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0, और सॉरी इस केस में 0,
प्लस माइनस बीई हो जाएगा। समझ में आया? बीई क्यूब। अब ये लगेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, 4 into e 5, 0 प्लस माइनस 5, 0 5 और इधर 0 माइनस 5 हो जाएगा। तो 0 प्लस माइनस 5 ये आ गया आपके फोकाई। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के 0 प्लस माइनस 4 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ध्यान देना लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होती है 2b² a। अब ध्यान देना यहाँ पे a और b चेंज हो गए। ध्यान देना प्लस वाला होता है वो a और माइनस वाला b। यहाँ पे ये हो गया आपका a और ये b। तो 2 into b² का मतलब 9 by a का मतलब a ओनली a। राज आपने यहाँ पे a² ले लिया, a² में ओनली a मतलब a कितना 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 9/2। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 9/2 आएगी इस केस। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए? सारे पॉइंट क्लियर हुए? देखो -1 करने से कितनी सारी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, आप वैसे ही काम करो जैसे इसके लिए करते थे। चेंज क्या हो जाएगा? a और b चेंज हो जाएंगे, बस a और b चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम a लेते हैं हर बार, नेगेटिव वाला b लेते हैं। अब यहाँ पे देखो y अगर पॉजिटिव है तो फोकस और वर्टेक्स y पे होंगे, और अगर x पॉजिटिव है ये तो फोकस और वर्टेक्स x पे होंगे। सिंपल सा, ठीक है? क्लियर? डाउट किसी को? हाँ सीमा वर्टेक्स एक्सप्लेन करो। ओके वर्टेक्स देखो बेटा ये कितना है 16, प्लस वाला में इसको a² लूंगा, a² = 16 तो a कितना प्लस माइनस 4 और y के नीचे प्लस है तो वर्टेक्स कितना होगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो ये 0,4 और 0,-4 ये वर्टेक्स आ गए। अब समझ गए? सीमा समझ आया बेटा आपको? ओके ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी इवनिंग वाली क्लास में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एनसीईआरटी का हाइपरबोला फिनिश हुआ।